नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। 2 दिन बाद रामनवमी का पर्व है और इस बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर भव्य आयोजन की तैयारियां की हैं। पूरे प्रदेश में हजारों शोभा यात्राओं की योजना है, जिसमें 1 करोड़ राम भक्तों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। बीते कई दिनों से बीजेपी और हिंदूवादी संगठन रामनवमी को विशेष बनाने की तैयारी में लगे हैं, लेकिन इन तैयारियों के बीच पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि रामनवमी के जुलूस के दौरान बंगाल का माहौल बिगाड़ने की साजिश बीजेपी कर रही है। ऐसे आरोपों पर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक युद्ध और तेज हो गया। हावड़ा में एक और रामनवमी की शोभा यात्रा का पोस्टर है, जिस पर भगवान राम और राम मंदिर की तस्वीर है। राम मंदिर को शीश नवाते पीएम मोदी दिख रहे हैं। जगह जगह पर ये पोस्टर पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की ओर से लगवाया गया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की हजारों शोभा यात्राओं के ऐलान का असर सड़कों पर पुलिस की जबरदस्त गश्त देखकर साफ नजर आ रहा है। बीते कुछ साल की तरह ही रामनवमी से ठीक पहले एक बार फिर पश्चिम बंगाल में धर्म वाला युद्ध छिड़ा हुआ है। रामनवमी का त्योहार बंगाल में राजनीतिक युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया है। क्योंकि इस बार बीजेपी ने पूरे प्रदेश में भव्य स्तर पर रामनवमी का त्योहार मनाने का ऐलान किया है। योजना 20,000 जगहों पर रामनवमी के जुलूस की है। इन तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर प्रदेश का माहौल खराब करने का आरोप लगा रही हैं। তাহলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আছে কিসের জন্য? শুধু ধর্মীয় প্রবণতার নামে একটা নতুন ধর্মের আমদানি করে শুধু মানুষকে ডিভাইড করা, কান্ট্রিকে ডিভাইড করা আর মানুষের মধ্যে দাঙ্গা লাগানো। আমি চাই বাসন্তী পুজো, अन्नपूर्णा পুজো, रामनवमी सब शांतिते भालोभाबे हो। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा टीएमसी का आरोप है कि रामनवमी के जुलूस के बहाने बीजेपी सूबे में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। इन्हीं आरोपों के बीच रामनवमी से पहले पश्चिम बंगाल की सियासत में जबरदस्त तनातनी है। कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने जो पीसफुल कम्युनिटी ना, शांति का लड़का सब, जो मोथाबाड़ी में किया, बेलडांगा में किया, नौदा में किया, जो 23 का रामनवमी का जुलूस का ऊपर दालखोला, रिसड़ा, शिवपुर में किया था, वो लोग को थोड़ा संभाल के रखिए। हम लोग कुछ करने वाला नहीं है। हम हिंदू समाज ये सब काम नहीं करता है। और इस बार रामनवमी में बांग्लादेश का इंसिडेंट का बाद, सरस्वती पूजा रोकने का कोशिश का बाद, मोथाबाड़ी का इंसिडेंट का बाद, हिंदू लोग अपने आप सोच लिया है घर से निकलकर जय श्री राम की गूंज हर एरिया में उठाना चाहिए। बीते कुछ सालों में रामनवमी के दौरान बंगाल में हिंसा, उपद्रव जैसी घटनाएं होती रही हैं। 2 साल पहले साल 2023 में हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पथराव का आरोप लगा था, जिसके बाद यहां 2 गुटों के बीच हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान कई इलाकों में आगजनी भी हुई थी। तभी से ये इलाका काफी संवेदनशील है। इसी बात का हवाला देते हुए पुलिस ने यहां जुलूस के रूट की इजाजत नहीं दी, तो जुलूस निकालने वाली अंजनी पुत्र सेना हाई कोर्ट पहुंच गई। कोलकाता सहित हावड़ा में भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे रामनवमी के रैलीज जो हैं वो निकलते हैं, लेकिन हावड़ा में अंजनी पुत्र सेना नामक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कई सालों से शोभा यात्राएं निकालती है और पिछले साल उनको अनुमति ना देने के बाद हाई कोर्ट से जाके उन्होंने अनुमति जो है वो उन्होंने प्राप्त की। लेकिन इस बार उनका जो डिज़ायर्ड रूट है हावड़ा में, इसी मंदिर से सीधा जाकर
एक रास्ता लेकर वो हावड़ा मैदान के तरफ जाना चाहते हैं और वहीं पर पुलिस के तरफ से जो दावा किया गया है कि जिस रूट से वो लोग जाना चाहते हैं उस रूट पे उनको अनुमति नहीं दी जाएगी। कारण ये बताया जा रहा है कि 2023 में जब यहाँ पे एक कम्युनल झमेला हुआ था, उसके बाद 2024 में हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद जो रूल्स थे हाई कोर्ट के, उन सारे रूल्स को अंजनी पुत्र सेना ने फ्लाउट किए, यानी कि माने नहीं। और उसी के बाद यहाँ पर पुलिस का दावा है कि वो लोग यहाँ पर इस रूट से वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको एक दूसरा रूट जो है वो दिया गया है। हमारे सामने जो रास्ता है उस रास्ते से जाकर अंजनी पुत्र सेना जो है वो हावड़ा मैदान तक जा सकती है। इस रूट पे करने के लिए उनसे कहा गया है, लेकिन अंजनी पुत्र सेना के तरफ से पुलिस के इस ऑर्डर को चैलेंज करके कोलकाता हाई कोर्ट तक पहुंची है अंजनी पुत्र सेना। और अभी देखना है कि आखिर हाई कोर्ट क्या कहती है इस पूरे विषय पे। हिंदू संगठनों का आरोप है कि जानबूझकर बंगाल सरकार रामनवमी के जुलूस में बाधा पैदा करने की कोशिश करती है, जिससे इन त्योहारों में टकराव की स्थिति पैदा होती है। हम लोगों की आशा थी कि प्रशासन इस बार किसी तरह का डिस्टरबेंस हम लोगों के साथ नहीं करेगी, लेकिन प्रशासन अपना वही पुराना राग अलाप रही है कि यह सेंसिटिव एरिया है, इस एरिया से हम नहीं जा सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल की इस भूमि में जहां सर्वधर्म सम्मान की बात होती है, तो वहां पे रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने में सेंसिटिव एरिया है, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह का सेंसिटिव एरिया है। रविवार को रामनवमी का त्योहार है, उससे पहले ही बंगाल की सियासत में रण छिड़ गया है। अगले साल चुनाव को देखते हुए इस बार तैयारी जबरदस्त है और हमला जोरदार। हावड़ा से सूर्याग्नि रॉय के साथ कोलकाता से पीयूष मिश्रा, आज तक। पश्चिम बंगाल में बीते कुछ वर्षों में रामनवमी के दौरान हिंसक झड़पें हुई और इसीलिए इस बार रामनवमी के जुलूस को लेकर तनाव बढ़ा है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन नेताओं के बयानों से माहौल गर्मा रहा है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी का त्योहार बीते कुछ सालों में सत्तारूढ़ टीएमसी और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच सियासत का प्रमुख अस्त्र बन गया है। रामनवमी के मौके पर हिंदूवादी संगठनों के जुलूस को लेकर सरकार के साथ लगातार टकराव होता रहा है। इस बार भी रामनवमी से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे ही हालात बने हैं। रामनवमी से पहले बीजेपी की ओर से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर हमले शुरू हो गए हैं। सरकार की चेतावनी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर रामनवमी के मौके पर ही पत्थरबाजी जैसी घटनाएं क्यों होती हैं? आखिर हिंदू त्योहारों में सुरक्षा देने में ममता सरकार विफल क्यों होती है? आह्वान करने से क्या होगा? उनको तो बीता रामनवमी ठीक से बीते, इसके लिए उनको कोशिश करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ईद पिछली बार भी शांति से हुआ था। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ तृणमूल कांग्रेस और सारे सेकुलर लोगों से कि ईद में तो पत्थर नहीं चलता, ईद के नमाज पे कोई हिंदू जाके पत्थर नहीं मारता, तो रामनवमी में क्यों पत्थर मारा जाता है? ये सवाल तो पहले इसका आंसर तो ढूंढिए, बाद में आप अगर आपको प्रॉब्लम ही पता नहीं तो उसका सलूशन कैसे लाएंगे आप? यूं तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और काली पूजा का बड़े पैमाने पर आयोजन हर साल होता रहा है, लेकिन साल 2014 में बीजेपी के उभार के बाद रामनवमी का आयोजन भी जोर शोर से शुरू हुआ और इन आयोजनों के बढ़ते स्वरूप के साथ बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव तेज होता गया। हम लोग देखा कि रामनवमी के दिन राइट लास्ट ईयर तो बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है। हम लोग देखे कि मस्जिद से ऊपर से हावड़ा शिवपुर बोलिए, श्रीरामपुर बोलिए, बहुत सारा जगह में दंगा हुआ है, रिश्ता में दंगा हुआ है, इतना राइट्स हुआ है, बहुत सारे लोगों का गिरफ्तारी भी हुआ था। हम लोग सब देखे, पूरा बहुत बड़ा इशू बन गया था। तो ये जो यहाँ मालदा में आप देखो, मोथाबाड़ी में जैसा हुआ है, ये तो अभी का एकदम इंसिडेंट है। तो ये जो चल रहा है, अब ममता बनर्जी अगर आँख बंद करके सबको बोलेंगे, लेकिन हम लोगों का तो सब आँख खोला है। पश्चिम बंगाल में 11 करोड़ जनता है, उनका आँख खुला है।
एक ओर रामनवमी के जुलूस, शोभा यात्रा वाली राजनीति के बहाने बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आई, वहीं इन आयोजनों के दौरान हिंसा की घटनाओं ने भी दोनों पक्षों के बीच टकराव बढ़ा दिया। रामनवमी पर साल 2018 में आसनसोल में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। इसी तरह साल 2019, 2022, 2024 में बंगाल में रामनवमी के दौरान हिंसा हुई। मुर्शिदाबाद, मालदा और हावड़ा में जुलूस को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई। इन्हीं घटनाओं का हवाला देते हुए टीएमसी इस बार भी बीजेपी पर हमलावर है। आरोप है कि जुलूस की आड़ में बीजेपी पश्चिम बंगाल में दंगे की साजिश रच रही है। बीजेपी को करने से किसने मना किया है, लेकिन यह मां का सम्मान नहीं करती है। और दूसरी बात है कि कृष्णाष्टमी होती है, महाशिवरात्रि होती है, गणेश चतुर्थी है, दुर्गा पूजा है, सरस्वती पूजा है, विश्वकर्मा पूजा है, इन दिनों में ये नहीं करती है, लेकिन यह रामनवमी पे ही दंगे करवाती है। बीते दिनों ईद के दौरान भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला था और बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को गंदा धर्म बता दिया था। वो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, देखो रामकृष्ण ने क्या बोला, देखो स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला। हम रामकृष्ण का धर्म मानता है, स्वामी विवेकानंद को धर्म मानता है, लेकिन हम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो ईश्वर ने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है, वो तो हिंदू धर्म का खिलाफ में है। साफ है कि रामनवमी से पहले बंगाल में दोनों ओर से जुबानी जंग तेज है। दोनों ओर आरोपों की लड़ाई जारी है और इसके बीच बीजेपी की ओर से रामनवमी पर बड़ी तैयारी है। हावड़ा से सूर्याग्नि रॉय के साथ कोलकाता से पीयूष मिश्रा, आज तक। पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं और पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों ने इस वर्ष राज्य में रामनवमी समारोह के पैमाने और राजनीतिक महत्व को काफी बढ़ा दिया। बीजेपी रामनवमी के बहाने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है और इसीलिए राजनीतिक टकराव भी बढ़ गया। रामनवमी पर एक बार फिर पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल तेज है। बीजेपी ने बड़े पैमाने पर रामनवमी का त्योहार मनाने की तैयारी की है। 20,000 शोभा यात्राओं में 1 करोड़ लोगों के जुटान का लक्ष्य है। और इस साल आपने जो बोला जो राम अपना कुंभ के कारण से और लोगों में बहुत उत्साह है। इस उत्साह के कारण से लोग स्वतः अपना इस जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें आते हैं। और हमारा जो जोर है जिस चीज़ पर वो है कि छोटी छोटी शोभा यात्रा गाँव में, और जो रामचंद्र जी का जो आदर्श, रामचंद्र जी का जो उद्देश्य जो था उसको जनता के अंदर में ले जाना। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।